हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जो कि ग्लोबल विलेज दुबई का होने वाला है। 39 देशों के बाज़ार इसके अंदर ही आपको एक जगह देखने को मिल जाते हैं। ये जनवरी फरवरी के करीब ही खुलता है, मार्च के बाद ये बंद हो जाता है और बहुत ही अच्छा है। चलो इसके अंदर चलते हैं और पूरा देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही प्यारी एंट्रेंस इसकी दी गई है और इधर बहुत बड़ी पार्किंग है और बिल्कुल एरिया जो है बिल्कुल खुला खुला एरिया है, बहुत ही बढ़िया। और ये एंट्री करते ही सामान वगैरह चेक करके, टिकट चेक करके अंदर आ गए हैं। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आती है और काफ़ी बड़ा है ये। दुनिया का अलग अलग कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दुनिया की जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं ना, वो भी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। जैसे देखो पेरिस का आईफल टावर वगैरह बना हुआ है। ये 20 मई मेरे बर्थडे डेट लिखी हुई है। तो तुर्की का ये पहले मार्केट तुर्की का है। इसमें जो तुर्की का खाना होगा जो वहाँ पर बिकता है, पूरा का पूरा बाजार ही तुर्किश ही है। और उधर आगे सऊदी अरब का आ जाएगा, फिर लंदन का आ जाएगा, उधर फिर और भी इजिप्ट वगैरह के आ जाएंगे बाज़ार, कोरिया आ जाएगा उधर। तो वो काफ़ी बाज़ार जो है अलग अलग देशों के यहाँ पर ही आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो अगर आप एक एक को बाज़ार को देखेंगे, घूमेंगे, तो पता नहीं हमें कितना टाइम भी लगने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर काफ़ी देर हैं अभी। और तुर्किश आइसक्रीम जो आ गई वो यहीं पर आ गई पहले। तो और भी चीज़ें तुर्की के ही आ गया बाज़ार सारे का सारा। तो ये खासियत है ग्लोबल विलेज की कि आपको अलग अलग देशों को नहीं घूम सकते, तो एक ही यहीं पर ही आपको सभी देशों का नज़ारा जो देखने का एक्सपीरियंस है वो यहीं पर मिल जाएगा। तुर्किश जो फूड है वो यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आ गया पाकिस्तान का बाज़ार। चलो पाकिस्तान जाते हैं घूमने। आधा पाकिस्तान जाते हैं घूमने। पाकिस्तान की तरह पूरा बाज़ार बना हुआ है, वही चीज़ें सब कुछ, वही कल्चर, वैसे बाज़ार है, वैसे सूट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी वहीं की हैं और किसी कंट्री की नहीं है। ये नहीं है कि इधर की इंडिया की चीज़ें हैं और पाकिस्तान जो वहाँ पर मिलता है वही चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको। ये चीज़ें ये भी वहीं की हैं। क्रॉकरी है, अलग अलग कपड़े हैं। ज़्यादातर मुझे कपड़े दिखे हैं यहाँ पर। ये 4th नंबर पे आ गया यूएई का बाज़ार, तो जहाँ पर अभी हम हैं। कपड़े आ गए, ये आ गए जो फीमेल्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये भी ज्वेलरी शॉप है और ये भी लेडीज़ के क्लॉथ्स हैं। कपड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये खजूर वगैरह जो यहाँ की बड़ी फेमस है वो हो गया। फिर ये ज्वेलरी आ गई, ये फिर कपड़े आ गए। और इधर कुछ ड्रिंक के लिए सॉफ्ट ड्रिंक हैं, फिर उधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। इधर फिर कुछ खाने का आ गया। तो फिर ये कपड़े हैं और उधर वो भी खाने की शॉप ही है, कुछ खाने के सामान की। ये थोड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो पुरानी थी, मिट्टी की बनी हुई हैं। और ये चटाई हो गई, ये हाथ पंखा, ये क्रॉकरी है कुछ, ये क्रॉकरी। और ये आगे जो पुराने ज़माने के रेडियो चलते थे। ओह वाह, हाथ पंखा। और इधर गेट ये आ गया और इधर आ गया खलीफा बिन जायद नहयान फाउंडेशन। ये अंदर आ गया हूँ और ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब वैसे खुली दुकानें नहीं हैं। कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ वो भी वही कपड़े और क्रॉकरी और कुछ खाने की चीज़ें। यही 4-5 आइटम्स तरह की हर बाज़ार में हैं और है वहीं की जो बाहर लिखा गया है। बांग्लादेश और श्रीलंका। और ये जो भी
स्पाइसेस होती हैं, मसाले होते हैं, वो सारे श्रीलंका के जो यहाँ पर लगाए गए हैं। वो कुछ ज्वेलरी है और इधर कपड़े हैं। और श्रीलंका की जैसे दालचीनी सबसे मशहूर है दुनिया में, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये थोड़े मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की चीज़ें हैं। बहुत ही प्यारा फाउंटेन है और कल्चर गेट बना हुआ है। इधर कुछ दुकानें बनी हुई हैं और ये स्टंट शो होगा। इसकी टिकट हमने 20 दिरहम की एक्स्ट्रा बुक की है और वहाँ पर चेयर पे बैठ के देखेंगे। अभी शुरू होगा आधे एक घंटे में, तो उतनी देर हम और घूम लेते हैं। और ये सीरिया का मार्केट, इसके अंदर चलते हैं। स्टार्टिंग अंदर आते ही वही कपड़े की दुकान और फिर ये आगे कुछ खाने पीने की उनकी जो डिशेस हैं वो आ गई और वहाँ पर कुछ ड्रिंक आ गई और ये थोड़ा इन्जॉयमेंट हो रहा है। तो ये भी बाहर भी कोई शॉप लगी हुई है। ये शोरमा बना हुआ, स्मोक शोरमा। 30 सीजन ऑफ वर्ल्ड, कहते 39 कंट्री के जो कल्चर हैं, उनके बाज़ार हैं, वो यहाँ पर है। वहाँ देखो कतर, लीबिया और यूरोप, उधर अमेरिका, कितने देशों के जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं हमें। क्या क्या घूमोगे, कहाँ पिक्चर्स मिलेंगे, तो कहाँ कहाँ आप रुकेंगे, कह नहीं सकते। एक्सो प्लैनेट सिटी, हाँ थोड़ी दूर होकर दिखता है। ये रशिया और वो आगे थाईलैंड और इधर आ गया अमेरिका। तो ये भी देखने जाएंगे अभी। तो ये रशिया का मार्केट आ गए हैं उसके अंदर। तो आते ही पहले कुछ बच्चों के खिलौने हैं, ये कुछ पेजल हैं, नेचुरल हनी, और इधर कपड़े आ गए। इधर कोई परफ्यूम है, इधर लेडीज़ आइटम्स हैं। ये परफ्यूम आ गए हैं मेरी जान निकालने के लिए, क्योंकि मुझे छींकें आती हैं इससे। यहाँ पर भी कोई शो वगैरह होता होगा। और ये आ गया है अमेरिका, जिसके अंदर जाने के लिए लोग तरसते हैं। तो यहाँ पर इसका मार्केट है, देखते हैं अंदर से आगे क्या होगा। इधर आगे कुछ कपड़े की शॉप्स हैं और इधर वो शू की शॉप आ गई। ये फिर आगे टावल वगैरह, कपड़े वगैरह। वो शो होता होगा वहाँ पर, कोई म्यूज़िक शो होता होगा। छोटी वो एक पड़ी है, गिटार पड़ी है यहाँ पर। और ये आ गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की मार्केट आ गई। अभी इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर भी म्यूज़िक का शो होगा, वहीं वैसा ही म्यूज़िक होता होगा, वहीं उसी कल्चर का। तो ये साथ में ये वो भी कल्चर का जो संगीत है, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट करता है कल्चर को, एक संगीत जो होता है। क्योंकि हर जो देश का अलग संगीत होता है एक। तो ये और ये आ गया ओमान। कपड़े आ गए, वहीं के होंगे। ये आ गई कुछ इधर की शॉप आ गई। फिर वैसा ही, मतलब संगीत को बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि संगीत से ही वो कल्चर दिख जाता है जैसा भी होता है। तो ये ओमान का मार्केट ऐसे बना हुआ है। ये अफ़गानिस्तान आ गया। पहले हम ओमान हुए हैं, अफ़गानिस्तान तो हो आए हैं, उधर से एंटर कर लिया था। ये जापान की मार्केट आ गई। तो ये जापान के अंदर एंटर कर गए हैं। देश बनता है कोई भी एक संगीत से, वहाँ के खाने पीने से, वहाँ के पहरावे से, वहाँ की बोली से, ऐसी कुछ चीज़ों से देश का कल्चर दिखता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हर एक मार्केट में वैसा ही कुछ दिखाने की। वहाँ का पहरावा भी है, वहाँ का खाना पीना भी है, वहाँ की जो लैंग्वेज है और संगीत है। तो अभी चलते हैं थाईलैंड की मार्केट में। अंदर आते ही कुछ कपड़े आ गए हैं। कपड़े की दुकानों के साथ ही कुछ कॉस्मेटिक की शॉप है और इधर फिर लगी हैं कुछ कॉस्मेटिक शॉप, पर्स और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। फिर कुछ टी शर्ट वगैरह लगी हैं और इधर लोग बैठे हैं अपना कुछ खाने पीने के लिए। थाईलैंड मैंगो देखो, सारा बाज़ार, ये सबसे बड़ा बाज़ार जो थाईलैंड का ही है यहाँ पर। वो क्या अब लाइट जल रही है तो और भी सुंदर लग रहा है। पूरे का पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पर, तो कितना बड़ा। और लाइट्स चलने से और बढ़िया हो गया है। और ये यूरोप का
मार्केट आ गया। चीज़ें हमने क्या ही ख़रीदनी होती हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं अलग अलग देशों में। और एक्सरसाइज के कुछ टूल्स हैं। सारा यूरोप का ही बाज़ार है। तो ये कोरिया का आ गया बाज़ार। अब ये कुछ शू शॉप आ गई, ये बैग की शॉप है, ये कपड़े की शॉप है, और ये कॉस्मेटिक शॉप आ गई, ये वहाँ के कुछ खाने आ गए, ये मार्केट आ गई। और ये आ गया गेट अफ्रीका का बाज़ार। ये वहाँ की चीज़ें आ गई छोटी छोटी जो लेडीज़ पहनती हैं, ज्वेलरी। फिर वहाँ पर कुछ ये चीज़ें खाने, ये कॉस्मेटिक की हैं। और ये आ गई वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो हैं। हाँ। ये अफ्रीका के जो बाल होते हैं वो उन लेबनान और कतर दोनों आ गई यहाँ पर। इंडिया दिखता है। हाँ, वो इंडिया की भी मार्केट है उधर देखो। हाँ, वो भी मार्केट होगी, वो भी अभी जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो ये कतर की भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये अरब कंट्री एक है जॉर्डन, वहाँ के मार्केट में जाते हैं अंदर। सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, ये वाले कुछ मसाले बने हुए हैं लगे हैं, और उसके बाद कुछ लेडीज़ आइटम्स हैं, कपड़े हैं, बैग हैं। थैंक यू। ये स्टंट शो है, 25 मिनट चलेगा ये। और ये शुरू हो गए यहाँ, बाइक आ गई हैं, कुछ कार आ गई हैं। ये बहुत ही प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं, सारे झूले हैं अलग अलग। और अभी ये देश की मार्केट आ गई ईरान की। ये आ गई कुछ जेमस्टोन्स वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स। और ईरान के केसर की दुकान आ गई, क्योंकि कश्मीर और ईरान का केसर सबसे ज़्यादा मशहूर है दुनिया में। और अभी आ गया है हमारा इंडिया, जिसका सबसे बड़ा गेट बनाया गया है पूरे के पूरे 39 देशों में से सबसे ज़्यादा। यहाँ से शुरू होके वहाँ तक, यहाँ पूरा इंडिया ही लिखा हुआ है। समोसा, गोलगप्पे, इंडिया की चीज़ें आ गई हैं। और ये कुछ मसाले आ गए हैं, दालचीनी हो गई, वो जो फुलवड़ियाँ हो गई, ये लेडीज़ ज्वेलरी आ गई, चूड़ियाँ, नेकलेस, ये कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी लग रही है, इंडिया का कोई संगीत नहीं है इसमें। या यार राजस्थानी हो, पंजाबी हो, मराठी, गुजराती, कुछ भी ऐसा कोई संगीत होना चाहिए था, फिर उससे माहौल बनता है संगीत से, उसी से पता चलता है असल में कल्चर का। तो अभी देसी चाट,
देसी चाइनीज़ आ गया, तंदूरी मटका चाय आ गई, डोसा आ गया, और ये चीज़ें सारी की सारी, परोठा आ गया। ये काफ़ी चीज़ें खाने पीने की भी यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये आ गया कतर का बाज़ार, तो इसके अंदर एंटर करते हैं। लेबनान भी एक अरबिक कंट्री है, यहाँ भी कोई शो होता होगा। अभी ये वाली फिर आ गई कोई लेडीज़ शॉप है। ये आ गया फ़िलिस्तीन, ये भी एक अरब कंट्री है, जॉर्डन के पास ही पड़ता है। ये देखो कितना बढ़िया लाइट से सजाया गया है। ये बाज यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, ये छोटी बच्चों के लिए बंजी जंपिंग। ये KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और वो मोरक्को, वो इजिप्ट और यमन, ऐसे सारी अरब कंट्रीज़ के जो मार्केट हैं वो यहीं पर ही हैं सारे के सारे। टोटल मिलाकर 39 कंट्री बनती हैं, तो तकरीबन सेम मार्केट भी हैं, बाज़ार भी हैं। और ये बहरीन आ गया, यमन, और फिर वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किया था तुर्किश। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन 8:30 के करीब, 4:30 बजे हमने यहाँ पर आए थे। तो कितने देशों की जो मार्केट है ना वो देखी है यहाँ पर। 39 कंट्री के जो बाजार है यहाँ पर है। हमने तकरीबन 25 के करीब यहाँ पर मार्केट के अंदर भी गए हैं और 10-12 बाहर से देखे हैं। और एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, शो वगैरह बड़े होते हैं और खाने पीने की भरपूर चीजें हैं, हम खरीद भी सकते हैं जो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ से कुछ खरीदा नहीं है, हम कुछ और मार्केट से अगर दुबई की कुछ खरीदेंगे तो वो देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ से हमने कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन हमने कुछ खाया पिया है, कुछ शो देखे हैं और 4 घंटे यहाँ पर घूमा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट हमारा हुआ है, और कुछ एडवेंचर चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।